अगर आप फार्मिंग सेक्टर से हैं, अगर आप फार्मिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो पूरा फैमिली मिलजुल करके करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पूरा फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दरभंगा पहुंच चुके हैं और एक शानदार फार्म पे पहुंच चुके हैं, जिस फार्म का नाम है न्यू मिथिला गोट फार्म। और आज की इस वीडियो में हम इस फार्म के ऑनर से मिलाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हमको एक अच्छा चीज़ लगा क्या कि ये पूरे फैमिली मिल करके इसमें काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी इनके बारे में कुछ जानकारियाँ लेंगे सर से, और कुछ गोट फार्मिंग के में कैसे ये कर रहे हैं, कैसे अभी तक इनका कैसा सफ़र रहा, ये भी आप सभी को दिखाएंगे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक बार फिर हमारे दर्शक बंधु को एक परिचय छोटा सा दीजिए और अपने फार्म के बारे में बताइए सर। जी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्म पे, न्यू मिथिला गोट फार्म पे। ये स्थित है आपको बिहार दरभंगा में, मोहल्ला शेर मोहम्मद, भीगो, दरभंगा। जी सर। सर पिछले बार हम आए थे तो काफ़ी सारे उस समय कमियां थी आपके फार्म पे, और बहुत सारे कमियों को आपने दूर किया है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप फर्श का भी फिर निर्माण कर रहे हैं नीचे में, और एक अच्छे तरीके से, एक बेहतर ढंग से सर आज काम कर रहे हैं। तो सर क्या क्या बदलाव हुआ है इन कुछ चंद दिनों में, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शक बंधु को। जी सर, थोड़ा अभी मेंटेनेंस का काम वगैरह चला है। जैसे अपना ये सोलिंग अभी करवाया इसलिए क्योंकि ये बरसात में जो है ना बकरियों को मतलब थोड़ा ज़्यादा जख्म वखम जो होता है एफएमडी, वो आपको ये मिट्टी, गीली मिट्टी हो गया, उस सब पे चलने की वजह से होता है। तो उस टाइम थोड़ा नहीं था, अभी तो काम वाम चल रहा है। वही बीमारी की वजह से अभी सारा काम चल रहा है। जब तक फार्म आप अच्छे से नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि फार्म कम कॉस्ट का होना चाहिए, आप बकरी पे ध्यान दीजिए। लेकिन अगर आप फार्म अच्छे से नहीं बनाइएगा तो आप गर्मी में तो चल लीजिएगा, ठीक है, ठंडी और बरसात आप कैसे फेस कीजिएगा। वही अगर आप ठंडी और बरसात अगर आप सारा चीज़ सुविधा करके कीजिएगा, थोड़ा कॉस्टली ही लगेगा लेकिन आपका जानवर तो सेफ रहता है। मैं बहुत जगह देखा हूँ, सब यही कहते हैं कि आप फार्म पे पैसे ज़्यादा मत कीजिए। मैंने वो भी किया शुरू में, लेकिन शुरू में किया तो समझ में आ गया कि नहीं, मेरा लॉस हो रहा था। क्योंकि जब तक आप सारा चीज़ एक एक, हाँ, खंड बाई खंड जो है ना, जब तक आप अलग नहीं रखिएगा, मेल अलग, फीमेल अलग, बच्चे अलग, तब तक आपका फार्मिंग सक्सेस नहीं हो सकता है। नहीं होता है। बहुत ये सही चीज़ आप जानकारी दर्शक बंधु को दी है सर। काफ़ी जगह पे हमने देखा है कि अलग अलग करके लोग कर रहे हैं, तो इससे बेनिफिट क्या क्या हो रहा है ये थोड़ा सा बताइए। बेनिफिट सर इससे ये है ना कि मोर्टेलिटी कम होता है। इसमें क्या होता है, जैसे सबको एक साथ रख दिए, प्रेग्नेंट बकरी को, खाली बकरी को, क्या होती है उसमें कोई प्रेग्नेंट बकरी मार देता है, कोई खाली बकरी वाली, कोई भी ऐसे, मतलब बकरी में आपको पता ही है मार कितना होता है। तो वो सब चीज़ भी देख के रखना पड़ता है। जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट है, बच्चे देने वाली, तो उसका अलग मतलब होना चाहिए रखने का बंदोबस्त। जो मतलब ज़्यादा मतलब मार वार करती है उसको अलग बांधना चाहिए। तो वो सब चीज़, प्लस आपको मतलब बीमारी का भी लेके चलना है। बस अब जो फार्म अगर बनाते हैं तो बीमारी का लेके हमेशा चलना है। ये सबसे ज़्यादा बरसात में दिक्कत होगा, ठीक है। अब बरसात रहता है 3 महीना, अब वो आप जैसा तैसा फार्म बना लीजिएगा तो फिर आप बरसात में तो सिर्फ घर में पैक करने से चलेगा नहीं। तो ऐसा बनाइए जो आपको थोड़ा पैसा खर्च भी हो, ऐसा बनाइए कि बरसात में भी आपको दिक्कत ना हो, ना आपके जानवर में बीमारी आए, नए फैमिली। जी सर, पिछले बार हम आए थे तो काफ़ी सारे नस्ल पर आप काम कर रहे थे, अभी भी हम आए तो सर काफ़ी सारे नस्ल पर आप काम कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि आप बड़बड़ी का कुछ ज़्यादा संख्या में सर पालन कर रहे हैं इस बार। नस्ल कौन कौन सा फिर आप बढ़ाए हैं, और कितना संख्या में अभी आपके पास बकरियों का है, ये थोड़ा सा बताइएगा। अभी तो सर बकरियां मेरे पास अभी टोटल सब मिलाकर तो 60 पीस है जी, और जिसमें अभी हमारे पास 50 पीस बड़बड़ी है ओनली अभी, क्योंकि बिहार में अभी सबसे ज़्यादा बड़बड़ी पे डिमांड चल रहा है अपने यहाँ। तो अभी इसी बड़बड़ी पे ही अभी हम काम कर रहे हैं। बड़बड़ी क्या लग रहा है कि आज के जो नौजवान युवा हैं बिहार में, वो इस पर अच्छा तरीके से काम करके एक सफल फार्मर बन सकते हैं, क्या लग रहा है? जी, अगर वो अच्छे से मेहनत करके अगर करते हैं तो सफल बन सकते हैं। अच्छा, कभी बीमारियों होता है, कभी बीमारी से परेशान भी होते हैं, तो कैसे उसको मैनेज करते हैं? जो बहुत सारे ऐसे फार्म है जो सर चालू हो रहा है, बंद भी हो जा रहा है, काफ़ी कम समय में बंद हो जा रहा है, तो क्या कारण है, क्या लग रहा है कि आपको, क्योंकि आप एक नौजवान युवा हैं, बहुत सारे आप लोगों को देख करके नौजवान युवा हैं जो वो भी चाहते होंगे इस फील्ड में आने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगर बहुत सारे फार्म बंद भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियाँ रह जा रही है। सर क्या कमियाँ लग रहा है आपको, थोड़ा सा बताइए। कमियाँ तो ये है कि शुरू में मैंने भी जो कमी और सब करते हैं वो मैंने भी किया था। बिना ट्रेनिंग के मैंने फार्मिंग स्टार्ट कर दिया था, जो कि मुझे कुछ पता नहीं था। तो जानवर सबको मतलब फीवर और ये सर्दी बुखार ये सब तो आपको कंटिन्यू रहेगा फार्म पे, मतलब थोड़ा बहुत रहता ही है, मौसम का चेंज हुआ। तो उसमें हमको बहुत मतलब परेशानी होती थी क्योंकि ट्रेनिंग नहीं लिए रखे थे। डॉक्टर आते थे, वो एक विजिट का एक बकरे पे 500-500 रुपया। अब बताइए इतने इतने कॉस्ट लग जाते। फिर मैंने मतलब ट्रेनिंग लिया, तब उसके बाद फिर मेरा
प्रॉब्लम फिर उसके बाद सब क्लियर हो गया, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आया। बस वही है कि फार्मिंग अगर स्टार्ट करते हैं तो आप सबसे पहले आप ट्रेनिंग लीजिए, समझे। अगर आप झुंड में पालते हैं तब ट्रेनिंग, अगर 1-2 पालते हैं तो उसके लिए ट्रेनिंग लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 10 से ऊपर है, झुंड में है, तो आप ट्रेनिंग लेके आप अगर फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग लेकर ही इस फील्ड में आए। बिना सही बात है कि अगर ट्रेनिंग लेकर के आप करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। जी सर, क्या तो क्या लग रहा है सर कि बर्बरी का जो है पालन करना अपने बिहार के लिए एक सूटेबल माना जा सकता है, या बहुत सारे आप नस्ल पे काम कर चुके हैं, एक सिरोही भी आप रखे हैं, ब्लैक बंगाल भी आप रखे हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि बर्बरी सबसे ज़्यादा बेनिफिट साबित हो रहा है या फिर इन सभी नस्लों को? सर मैं तो सबसे पहले सिरोही, बीटल ये सब पे काम किया था 1 साल, तो उसमें मुझे बेनिफिट ज़्यादा लगा नहीं। फिर उसके बाद बर्बरी का मैंने देखा बिहार में ज़्यादा है, तो बर्बरी पे मैंने काम किया। बर्बरी का सबसे ज़्यादा अभी डिमांड चल रहा है अपने यहाँ, क्योंकि उसमें बीमारी भी कम है। जैसे अपने यहाँ का ब्लैक बंगाल देसी होता है ना, उसमें बीमारी कम आती है, बस वही चीज़ है, उसमें बहुत कम बीमारी है, उसको पालने में कोई दिक्कत नहीं आती है। इस वजह से उसका पालन भी चल रहा है और एक खूबसूरत भी होती है, कान खड़े होते हैं, इस वजह से लोग लाइक करते हैं। अभी पूरे बिहार में अभी सबसे ज़्यादा बर्बरी का डिमांड चल रहा है। बर्बरी पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम स्टॉल फीड पर रखते हैं, हरे चारा अगर बर्बरी को अगर दिया जाए तो क्या तंदुरुस्ती और भी बढ़ने का संभावना लग रहा है, क्या लग रहा है? जी, अगर हरे चारा अगर आप दीजिएगा, जैसे होता है सुपर नेपियर, वो आप खिलाइए 12 महीना, आपको कोई हरा चारा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो आपको पूरा मेंटेन करेगा आपके बकरियों को, जो विटामिन जो मिलना होगा वो आपको उससे हरा से मिल जाता है। बाकी आप दाना वाना खिलाइए, सब अपना तंदुरुस्त रहेगी बकरियाँ। दाना में क्या क्या दे रहे हैं आप अभी? दाने में तो सर मैं अभी तो जौ खिला रहा हूँ, और जैसे जैसे सीज़न वाइज खिलाता हूँ। जैसे अभी अप्रैल में अभी आपको गेहूं का सीज़न आने वाला है, तो फिर मैं उसको चेंज करके फिर गेहूं स्टार्ट करता हूँ। फिर आता है मक्के का टाइम, फिर मैं मक्के देता हूँ। उससे क्या होता है ना कि फीड कॉस्ट थोड़ा कम होता है, क्योंकि सीज़न बाई सीज़न खिलाते हैं ना तो सस्ते में पड़ता है। जी। अब यही चीज़ अगर अभी ये मक्का अभी हम ले रहे हैं तो 25 रुपये केजी पड़ रहा है, यही सीज़न होता है तो 9 रुपये 8 रुपये केजी। तो सीज़न वाइज करिए, तभी जाके आपका कॉस्ट भी कम होगा, तब इसमें आपको फ़ायदा आएगा। आप भूसा स्टॉक कर लेते हैं क्या? किस चीज़ का भूसा आप दे रहे हैं और क्या क्या खाने में आप प्रॉपर ढंग से क्या क्या दे रहे हैं, ये थोड़ा सा हमारे दर्शक बंधु को बताइए, क्योंकि आप एक सफल फार्मर हो रहे हैं अभी सर। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको देख करके वो भी फार्मिंग के क्षेत्र में आना चाहेंगे, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। जाहिर सी बात है कि इस वीडियो के आते ही आपको बहुत सारे कॉल भी आएंगे, कुछ समझने का लोग आपसे प्रयास करेंगे। तो ये वीडियो में उन लोगों को मनसा को दूर करिए सर कि किस तरीके से खान पान पर आप ध्यान दे रहे हैं, किस तरीके से आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, इस पर थोड़ा सा पूरा विस्तार से बताइए सर। देखिए अपने यहाँ तो सूखे भूसे में तो चलता है गेहूं का भूसा, वो मतलब सीज़न वाइज आप उसको स्टोर कर लीजिए। अब अप्रैल में कटता है वो, हम 1 साल का स्टोर कर लेते हैं, तो उससे भी आपका फीड कॉस्ट बहुत कम आ जाएगा। और सीज़न वाइज तो मैंने बता ही दिया, दाना कर लीजिए तो आपका पूरा फीड कॉस्ट कम होगा, तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है बस। और सुबह के टाइम में मैं यही देता हूँ, भूसा दे देता हूँ, उसमें वही हरा चारा होता है, नेपियर, उसके बाद दाना होता है। कुछ 2-3 जैसे हो जाता है, कभी कभी सुबह में डाल देता, जौ हो गया, थोड़ा सा दाना वाना हल्का डाल, जो गाभिन बकरी है उसके लिए थोड़ा दाना मेंटेन करके देना होता है। और बाकी को सबको यही भूसा और हल्का हल्का दाना, मिनरल मिक्सचर वगैरह से यही सब डालकर मैं खिलाता हूँ। दिन में हो गया, दिन में कभी गुल्लर का पत्ता हो गया, दिन में हरा देना चाहिए। गुल्लर का पत्ता कोई सा भी पत्ता हो आप दिन के टाइम खिलाइए, आपकी बकरियाँ हमेशा तंदुरुस्त रहेगी। और शाम के टाइम जो है वही भूसे में मैं थोड़ा दाना मिश्रण ज़्यादा क्वांटिटी में करके दे देता हूँ, बस यही 3 टाइम मैं खाना देता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो आपकी सर देख रहे होंगे वीडियो को, तो उनको मन होगा कि सर हम फार्मिंग के क्षेत्र में आए, फार्मिंग करें। क्या बहुत सारे यहाँ पे आपके पास बर्बरी नस्ल की बकरियाँ हैं, क्या उन लोगों को अगर लेना चाहेंगे, जो लोग इस क्षेत्र में आना चाहेंगे, क्या उनको आप दे सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है? जी सर, मैं उनको दे सकता हूँ। अभी हमारे पास है, देखिए अभी सारे अभी अवेलेबल हमारे ही है, और सब रॉकेट कान में एकदम आप देख सकते हैं हमारी क्वालिटी को आप। तो इन सभी को सर एक कभी बीमार भी पड़ती है, जैसे बहुत सारे लोगों को मन में ये सवाल हुआ कि हम इनके यहाँ से अगर लेकर के हम शुरुआत करते हैं तो कहीं बीमार पड़ गया तो किसी तरीके का अगर परेशानी होगा, तो कैसे आप उन लोगों को मदद करेंगे सर? इस पर थोड़ा सा बताइए। अगर कुछ भी दिक्कत होता है फ़ोन कॉल से मैं मतलब हेल्प कर सकता हूँ। अगर हमारे नज़दीक में रहेंगे तो मैं जाकर भी हेल्प करता हूँ। और बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं नज़दीक से होंगे, बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं जो बाहर से होंगे, दूर से होंगे, तो उन लोगों को भी मिल सकता है यहाँ से? जी हाँ, हमारा माल बहुत जगह भी जाता है। हमारा माल मुंगेर जाता है, आपको रांची जाता है, बहुत जगह गया है।
और जहाँ अगर दूर वाले भी हैं तो मैं उनका मतलब सारा हेल्प कर चलता है, मतलब फ़ोन से सारा चीज़ हम मतलब हेल्प कर देते हैं उनका। अच्छा, एक और सवाल हम आपसे करना चाहेंगे सर कि अगर बकरियां लेकर के अपने फार्मिंग की शुरुआत करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ब्रीडर की ज़रूरत होगी। जी। तो ब्रीडर कहाँ से लेंगे, बेहतर ब्रीडर का चुनाव कैसे कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा बताइए। जी सर, ब्रीडर आपको चुनाव करना पड़ता है। वो ट्रेनिंग के जब आप ट्रेनिंग लिए रहेंगे ना तो वो आप सारा चीज़ आपको समझा दिया जाता है कि कैसे क्या मतलब चुनाव करना चाहिए। ब्रीडर में जैसे चुनाव के लिए अगर जैसे आप बड़बड़ी चुनाव किए तो उसका रॉकेट ईयर होना चाहिए, जैसे खरा कान होना चाहिए, प्लस उसके पीछे बाल नहीं होना चाहिए, प्लस एक्टिव होना चाहिए, और उसके जो होते हैं अंडुल वो भी एकदम विकसित होनी चाहिए। सारा चीज़ बहुत कुछ देख कर लेना पड़ा। आगे का चेस्ट होता है वो चौड़े होने चाहिए, जो ब्रीडर का यूज़ करना है तो। जी, थोड़ा सा अपने रख रखाव के बारे में बताएं कि किस तरीके से आप रखते हैं और क्या समय रहता है कि कब से कब किस टाइम में आप अंदर करते हैं बकरियों को, किस टाइम में खाना देते हैं, इस पर थोड़ा सा बताइए जैसे। जी सर, मैं सुबह 8 बजे सारे को खोल देता हूँ। सुबह वही 8 से 9 बजे के बीच में खाना दे देता हूँ, 10 बजे तक पानी दे दिया। उसके बाद आपको 1 बजे के करीब मैं गुल्लर का पत्ता वगैरह दे देता हूँ सारे को। उसके बाद शाम में जो भूसा रहता है उसी में दाना मिश्रण में ज़्यादा करके दे देता हूँ। अब 5 साढ़े 5 बजे तक सारे बकरियाँ को बंद कर देता हूँ मैं। 5 साढ़े 5 बजे तक सबको अंदर कर क्योंकि देते अभी हैं। देख रहे हैं मौसम भी, अभी आप देख रहे हैं कि ठंडा गरम, रात में ठंडा रह रहा है और दिन में गर्मी रह रहा है, तो उसी हिसाब से थोड़ा जल्दी बंद करना पड़ता है, क्योंकि शाम से फिर ठंडी चल जाता है, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी बंद करना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सर कि ब्लैक बंगाल की अपेक्षा बड़बड़ी में काफ़ी बच्चे की संख्या कम है, क्या लग रहा है? नहीं सर, जो अभी आप हमारे पास देख रहे हैं वो आपको दो फर्स्ट टाइम जो देखिए कोई भी बकरियां होती है, जैसे हमारे ब्लैक बंगाल भी हो गई, जो फर्स्ट टाइम देगी तो वो 1 देती है, रेयर केस में कोई 2 दे सकती है। और उसके बाद बड़बड़ी का हमारे पास जो है हमने खुद देखा क्षमता 2 बच्चे आराम से कर लेती है साल में। मतलब आपको 3 बच्चे, मतलब कभी 1 दे दी कभी 2 दे दी, मतलब आपको साल में 3 बच्चा आपको उससे मिल ही जाता है एक बकरी से। मतलब जो लोग इस फार्मिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो लिए रहे जी, बस जो लोग ट्रेनिंग लेकर करेंगे बस उन्हीं को सारा चीज़ प्रोसेस पता चले कैसे क्या करना है। विदाउट ट्रेनिंग तो फिर लॉस है। जो लोग भी आपसे अगर जुड़ेंगे सर, उनको पूरा बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के वो आपसे फार्मिंग कर सकते हैं। जी। जो लोग भी जुड़ेंगे आप जी आइए, आप हमारे पास आकर सुबह से लेकर शाम तक रहिए, देखिए मैं कैसे रखता हूँ, क्या खिलाता हूँ, क्या पिलाता हूँ, कितने बजे से क्या टाइमिंग है खिलाने का, वो सारा चीज़ देख लिए। मैं रखने का कैसे रखता हूँ बकरियों को, सारा चीज़ मैं समझा दूँगा, क्या खिलाना नहीं खिलाना वो सारा डिटेल्स मैं बता देता हूँ। जो लोग भी विजिट करना चाहते हैं आप इस फर्म पे आकर के विजिट कर सकते हैं, सर से अच्छी तरीके से जानकारी ले सकते हैं, चूँकि यह एक ट्रेंड है और ट्रेनिंग लेने के बाद ये फार्मिंग की शुरुआत किए हैं। तो आप भी इनसे जानकारी लेकर के अच्छे तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। और जो लोग भी अगर चाहते होंगे कि 5-10 बकरियों लेकर के अपना फार्मिंग की शुरुआत करें तो वो लोग भी आपका वेलकम है, आप आ सकते हैं और यहाँ पे देख करके चुनाव करके सही ढंग से आप भी फार्मिंग की शुरुआत कर सकते हैं। अभी जो सर कुछ ब्रीडर दिखा रहे हैं तो वो आपको भी दिखाते हैं। सर बड़बड़ी पे अभी हम लोग बात कर रहे थे, बड़बड़ी का ब्रीडर कैसा होना चाहिए, ये देखिए बिल्कुल एकदम खड़े कान होते हैं, ठीक है। इसका सीना देखिए ऐसा होना, ये अभी बस 4 महीने का बच्चा है और बस 4 महीने का? बस ये अभी 4 महीने का बच्चा है अभी। और इसका आप अभी देखिएगा, इसका अभी फुर्ती, उसके बाद आप ये पीछे बाल नहीं होना चाहिए, ये पूरा क्लियर होता है, ठीक है। ये आपका ब्रीडर है, देखिए इसका अभी कितने, इससे जो भी मतलब आपको मतलब चंगा होना चाहिए। जी और ऊपर कीजिएगा, मतलब इससे जो भी बच्चा जो पैदा होगा वो मतलब काफ़ी बढ़िया बढ़िया होगा क्या? जी प्योरिटी का प्योरिटी, जी अगर आप प्योरिटी पे काम कीजिएगा तो आपको ब्रीडर अच्छा रखना होगा, ब्रीडर अच्छा रखिएगा तभी आपका प्योरिटी आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शक बंधु को दिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपका अनुभव हमारा हौसला बढ़ा सकता है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर किसी और वीडियो में शानदार एपिसोड के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।